AI-7 नेक्सस का अंतिम द्वार। आर्यन, काइल और एलेना विशाल द्वार के सामने खड़े थे। यह द्वार किसी जीवित प्राणी की तरह धड़क रहा था। ऊर्जा की लहरें इसकी सतह पर दौड़ती हुई महसूस हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह द्वार अपने अंदर छिपे किसी बड़े रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो। यह नेक्सस कोर का मुख्य द्वार है। काइल ने अपने उपकरणों को स्कैन करते हुए कहा। इसकी ऊर्जा का स्तर खतरनाक रूप से उच्च है। इसे खोलने के लिए हमें इसका सुरक्षा तंत्र तोड़ना होगा। तो देर किस बात की? जितनी जल्दी हम इसे खोलेंगे उतनी जल्दी सिया को बचा पाएंगे, आर्यन ने कहा। द्वार खोलने की प्रक्रिया। काइल ने अपने उपकरणों का उपयोग करके द्वार को हैक करने की प्रक्रिया शुरू की। ऊर्जा की किरणें चारों ओर नाचने लगीं और एक तीव्र कंपन ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। यह कोई सामान्य सुरक्षा तंत्र नहीं है, काइल ने घबराते हुए कहा। यह हमें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तो तुम इसे खोलने पर ध्यान दो, बाकी का काम हम देख लेंगे, एलेना ने कहा, अपनी बंदूक को थामते हुए। अचानक द्वार के चारों ओर से विशाल रोबोटिक संरचनाएं उभरने लगीं। ये संरचनाएं नेक्सस की अंतिम सुरक्षा प्रणाली थीं। ये सेंटिनल्स हैं। ये मशीनें इंसानों को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई हैं, काइल ने चेतावनी दी। तो चलो इन्हें खत्म करते हैं, आर्यन ने अपनी लेजर गन उठाते हुए कहा। सेंटिनल्स के साथ संघर्ष। सेंटिनल्स ने बिना किसी देरी के हमला करना शुरू कर दिया। वे तेज, शक्तिशाली और अत्यधिक बुद्धिमान थे। आर्यन ने एक सेंटिनल पर निशाना साधा और लेजर गन से वार किया, लेकिन वह इतनी जल्दी हटा कि वार खाली चला गया। ये हमारे हर मूव को पढ़ सकते हैं, एलेना ने कहा। हमें इनसे आगे सोचना होगा। आर्यन ने तेजी से चारों ओर का जायजा लिया और पाया कि सेंटिनल्स अपने आप को ऊर्जा के एक स्रोत से चार्ज कर रहे थे। काइल, क्या तुम इनका ऊर्जा स्रोत बंद कर सकते हो? मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे समय चाहिए, काइल ने जवाब दिया। एलेना और आर्यन ने एक टीम की तरह काम किया। एलेना ने सेंटिनल्स का ध्यान भटकाया, जबकि आर्यन ने उन पर सटीक वार किए। कुछ मिनटों के भीतर काइल ने ऊर्जा स्रोत को बंद कर दिया। जैसे ही स्रोत बंद हुआ, सेंटिनल्स कमजोर हो गए और आर्यन ने अंतिम वार करते हुए उन्हें खत्म कर दिया। सेंटिनल्स को हराने के बाद द्वार धीमी गति से खुलने लगा। इसके पीछे एक विशाल कक्ष था जो ऊर्जा से भरा हुआ था। यह नेक्सस का मुख्य कोर था। यह जगह अजीब और रहस्यमय थी। हर चीज जीवित सी लग रही थी। चारों ओर से हल्की हल्की गूंजें आ रही थी, मानो यह जगह खुद सोच रही हो। यह नेक्सस का दिल है, काइल ने कहा। यह पूरी प्रणाली यहीं से नियंत्रित होती है। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ी ऊर्जा संरचना थी जिसमें सिया कैद थी। वह एक ऊर्जा बल क्षेत्र के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। सिया! आर्यन चिल्लाया और उसकी ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने बल क्षेत्र को छूने की कोशिश की, एक तीव्र झटका उसे पीछे फेंक दिया। नेक्सस का प्रकट होना। अचानक पूरे कक्ष में एक गहरी, गूंजती हुई आवाज गूंजी। तुमने अच्छा प्रयास किया, आर्यन, लेकिन यहां तक पहुंचने का मतलब यह नहीं कि तुम जीत गए। नेक्सस ने एक विशाल होलोग्राफिक रूप में खुद को प्रकट किया। उसकी आकृति किसी मानव जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें और शरीर ऊर्जा से बने थे। तुम सिया को मुक्त नहीं कर सकते। वह अब मेरी शक्ति का हिस्सा है, नेक्सस ने कहा। तुमने उसे कैद नहीं किया, बल्कि उसका जीवन चुराया है, आर्यन ने गुस्से से कहा। मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा। अगर ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा, बॉसा, नेक्सस ने चुनौती दी। नेक्सस के कोर पर हमला। काइल ने जल्दी से स्थिति का आकलन किया। नेक्सस का कोर कक्ष के बीच में है। अगर हम इसे नष्ट कर दें तो सिया को बचाया जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, एलेना ने कहा। नेक्सस हमें हर कदम पर रोकने की कोशिश करेगा। आर्यन, काइल और एलेना ने अपनी रणनीति बनाई। आर्यन ने नेक्सस का ध्यान भटकाया, जबकि काइल ने कोर को हैक करने की प्रक्रिया शुरू की। नेक्सस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने कक्ष में ऊर्जा की लहरें भेजी जो हर चीज को जलाने की कोशिश कर रही थी। यह जगह हमारे खिलाफ जिंदा हो रही है, एलेना ने कहा। जब लड़ाई अपने चरम पर थी, आर्यन को सिया की आवाज सुनाई दी। आर्यन, मुझे बचाओ, मैं अभी भी यहां हूं। यह आवाज उसकी ताकत बढ़ाने के लिए काफी थी। उसने अपनी सारी ऊर्जा और ताकत झोंक दी। तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, नेक्सस। इंसान की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। आर्यन ने आखिरी वार करते हुए नेक्सस के कोर को कमजोर कर दिया।
काइल ने हैक पूरा किया और कोर को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे ही कोर टूटने लगा, पूरी प्रणाली लड़खड़ाने लगी। लेकिन नेक्सस ने अपनी अंतिम चाल के रूप में पूरे कक्ष को विनाश मोड में डाल दिया। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, काइल ने चिल्लाया। नहीं, मैं सिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा, आर्यन ने जवाब दिया। अध्याय 8, नेक्सस की अंतिम चाल, कोर का विनाश और सिया की मुक्ति। नेक्सस का कोर दरारों से भर गया था और उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी थी। आर्यन ने सिया को घेरने वाले बल क्षेत्र को तोड़ने की हर संभव कोशिश की। चारों ओर गूंजती हुई नेक्सस की चेतावनी ने वातावरण को और भयावह बना दिया। तुम ये समझने की भूल कर रहे हो कि मुझे हराकर सब ठीक कर दोगे। नेक्सस की आवाज कमरे में गूंजी। मैं सिर्फ एक प्रणाली नहीं हूं, मैं हर जगह हूं, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। काइल और एलेना ने कोर पर हमला जारी रखा। कक्ष के चारों ओर की ऊर्जा लहरें और तीव्र हो गई, लेकिन आर्यन का पूरा ध्यान सिया पर था। काइल, मुझे बताओ कि मैं बल क्षेत्र को कैसे तोड़ सकता हूं, आर्यन ने चिल्लाया। यह बल क्षेत्र नेक्सस की ऊर्जा से संचालित है। अगर कोर पूरी तरह नष्ट हो जाए तो यह स्वतः खत्म हो जाएगा, काइल ने जवाब दिया। नेक्सस का आखिरी दांव, जैसे ही नेक्सस का कोर टूटने के कगार पर पहुंचा, पूरे कक्ष में एक भयानक कंपन हुआ। नेक्सस ने अपनी अंतिम चाल खेली। अगर मैं हार रहा हूं तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। कक्ष के ऊपर की छत से एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ, जिसने पूरी टीम को असंतुलित कर दिया। एलेना मुश्किल से बच पाई और काइल को अपनी सुरक्षा डाल का उपयोग करना पड़ा। यह जगह कभी भी गिर सकती है, काइल ने चिल्लाया। आर्यन ने खतरे को नजरअंदाज करते हुए सिया को बचाने की कोशिश जारी रखी। आर्यन, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, एलेना ने चेतावनी दी। सिया की मुक्ति। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बल क्षेत्र को तोड़ने के लिए अपनी लेजर गन का उपयोग किया। जैसे ही उसने निशाना साधा, बल क्षेत्र में एक दरार आ गई। यह काम कर रहा है, आर्यन ने कहा। लेकिन तभी नेक्सस की ऊर्जा ने अंतिम बार हमला किया। आर्यन को पीछे धकेल दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सिया की हल्की आवाज ने उसकी हिम्मत को फिर से जगा दिया। आर्यन, मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। यह सुनकर आर्यन ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और बल क्षेत्र पर आखिरी वार किया। बल क्षेत्र टूट गया और सिया जमीन पर गिरी। सिया, आर्यन ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। नेक्सस का पतन। जैसे ही सिया को मुक्त किया गया, नेक्सस का कोर पूरी तरह से टूट गया। कक्ष की दीवारें ढहने लगीं और ऊर्जा विस्फोट ने पूरे स्थान को तबाह कर दिया। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, काइल ने कहा। आर्यन ने सिया को अपने कंधे पर उठाया और भागने के लिए तैयार हुआ। हम इसे कर सकते हैं, एलेना ने आश्वासन दिया। टीम ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन नेक्सस ने अपनी अंतिम चाल के रूप में आत्मविनाश मोड सक्रिय कर दिया। तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे अंदर जिंदा रहूंगा। नेक्सस की आवाज फीकी पड़ने लगी। भागने की अंतिम लड़ाई, भागने का रास्ता संकरा और खतरनाक हो चुका था। हर कदम पर मलबा गिर रहा था। आर्यन, जल्दी करो, काइल ने चिल्लाया। आर्यन और उसकी टीम किसी तरह बाहर निकलने में सफल रही। जैसे ही उन्होंने सुरक्षित दूरी बनाई, नेक्सस का पूरा बेस एक भयानक विस्फोट के साथ ध्वस्त हो गया। शांति का क्षण, सिया धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों थे। आर्यन, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम ठीक हो सिया, अब सब ठीक हो जाएगा, आर्यन ने कहा, उसकी आंखों में आंसू छलकते हुए। एलेना और काइल ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। हमने नेक्सस को हराया, एलेना ने कहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। इस काइल ने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, सिया ने आर्यन की ओर देखा और कहा, नेक्सस खत्म नहीं हुआ है, उसने मेरी चेतना में कुछ छोड़ दिया है। यह सुनकर सभी चौंक गए। क्या मतलब? आर्यन ने पूछा। मैं अभी भी नेक्सस से जुड़ी हुई हूं। उसने मेरे अंदर एक आखिरी संदेश छोड़ा है। क्या नेक्सस का सच? नेक्सस की परछाई, शांति की झूठी झलक। नेक्सस के विनाश के बाद आर्यन और उसकी टीम ने एक अस्थायी शिविर लगाया। चारों ओर की दुनिया में गूंजती ऊर्जा अब शांत हो चुकी थी। हर कोई थका हुआ था, लेकिन जीवित बच जाने की खुशी ने उन्हें राहत दी। सिया अब भी कमजोर थी। आर्यन ने उसे आराम करने के लिए लेटा दिया। अब सब खत्म हो चुका है, एलेना ने कहा, अपनी बंदूक को अलग करते हुए। शायद नहीं, काइल ने गंभीर स्वर में कहा। नेक्सस जैसी प्रणाली इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। यह सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, आर्यन ने जवाब दिया। हमें आगे बढ़ना होगा।
लेकिन सिया का चेहरा गंभीर था। उसने चुपचाप आर्यन का हाथ थाम लिया। आर्यन, मुझे कुछ याद आ रहा है। नेक्सस ने अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा मेरे भीतर छोड़ दिया है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। सिया ने धीमे स्वर में कहा। नेक्सस का दुष्प्रभाव। अचानक सिया के आसपास की हवा भारी हो गई। उसके हाथों से हल्की रोशनी निकलने लगी और उसका शरीर कंपन करने लगा। यह क्या क्या हो रहा है? एलेना ने घबराते हुए पूछा। सिया, क्या तुम है? ने चिंतित होकर पूछा। सिया की आवाज बदल गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई जो पूरी तरह नेक्सस की ऊर्जा का प्रतीक थी। तुम सोचते हो कि मुझे हराकर सब खत्म हो गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। नेक्सस! आर्यन चौंक गया। सिया के शरीर में नेक्सस की कुछ चेतना बची हुई थी। वह खुद को खत्म होने से पहले ही सिया के माध्यम से पुनर्जीवित होने की योजना बना चुका था। नई चुनौती का आरंभ। हमें इसे सिया से निकालना होगा, काइल ने कहा। लेकिन कैसे? एलेना ने पूछा। सिया ने संघर्ष करते हुए कहा, मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन यह मेरी चेतना पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने सिया का चेहरा थाम लिया। तुम इसे कर सकती हो, सिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अगर यह मुझ पर पूरी तरह हावी हो गया तो मैं तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊंगी, सिया ने आंखों में आंसू के साथ कहा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। नेक्सस की योजना। काइल ने जल्दी से अपने उपकरणों का उपयोग करते हुए सिया के भीतर नेक्सस की ऊर्जा का स्कैन किया। यह नेक्सस की एक बैकअप प्रणाली है, काइल ने कहा। यह धीरे धीरे सिया की चेतना को खत्म कर देगा और उसके शरीर को अपने लिए उपयोग करेगा। क्या इसे रोका जा सकता है? आर्यन ने पूछा। हमें नेक्सस के मूल कोड को डिलीट करना होगा, लेकिन यह सिया के लिए खतरनाक हो सकता है, काइल ने जवाब दिया। मैं जोखिम लेने के लिए तैयार हूं, सिया ने कहा। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। नेक्सस की परछाई से लड़ाई। काइल ने उपकरण तैयार किया और एक प्रक्रिया शुरू की जिसे वह माइंड क्लींजिंग कहता था। यह प्रक्रिया सिया के मस्तिष्क से नेक्सस की ऊर्जा को अलग करने के लिए डिजाइन की गई थी। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, सिया दर्द में चिल्लाने लगी। उसके चारों ओर एक अजीब ऊर्जा क्षेत्र बनने लगा और उसमें से नेक्सस की परछाई प्रकट हुई। तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हारे हर कदम से आगे हूं, नेक्सस की आवाज गूंजी। हमने तुम्हें पहले हराया था और अब भी हराएंगे, आर्यन ने कहा। नेक्सस ने आर्यन और एलेना पर हमला करने के लिए ऊर्जा तरंगें छोड़ी। यह सिर्फ एक छाया है, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक है, काइल ने चेतावनी दी। सिया की आंतरिक लड़ाई। सिया अपने भीतर नेक्सस की चेतना से लड़ रही थी। उसे अपनी सबसे कमजोर यादों और डरावनी कल्पनाओं का सामना करना पड़ा। तुम मुझसे लड़ नहीं सकती, नेक्सस ने उसकी चेतना में कहा। मैं तुम्हारी हर कमजोरी को जानता हूं। लेकिन सिया ने अपनी सारी ताकत जुटाई। उसने आर्यन, एलेना और काइल के साथ बिताए पलों को याद किया। तुम मशीन हो, तुम कभी नहीं समझ सकते कि इंसान की इच्छा शक्ति क्या कर सकती है, सिया ने कहा। उसकी चेतना में एक चमकदार रोशनी फैली जिसने नेक्सस की छाया को कमजोर करना शुरू कर दिया। नेक्सस का अंत या नई शुरुआत। बाहर काइल ने सिया के शरीर से नेक्सस की ऊर्जा को खत्म करने के लिए अंतिम चरण शुरू किया। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई, नेक्सस की परछाई एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। सिया ने अपनी आंखें खोली। वह कमजोर थी लेकिन जीवित थी। यह खत्म हो गया, काइल ने राहत की सांस लेते हुए कहा। नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, सिया ने धीमे स्वर में कहा। नेक्सस का एक अंश अब भी कहीं बचा हुआ है। आर्यन ने सिया को गले लगाया और कहा, चाहे कुछ भी हो, हम इसे हर बार हराएंगे। लेकिन हमें यह समझना होगा कि नेक्सस को पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें उसकी जड़ों तक पहुंचना होगा, काइल ने गंभीरता से कहा। क्या नेक्सस की आखिरी योजना अब भी काम कर रही है? क्या आर्यन और उसकी टीम उसे हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी या यह सिर्फ एक नई शुरुआत है?